एसपीडी के जो है क्वेश्चन बैंक में आपका स्वागत है। आज फिर क्वेश्चन लेके आए गए हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप देखे होंगे जो भी कल बताए थे। आज चलिए देखते हैं और फिर शुरू करते हैं। उससे नेक्स्ट जहाँ तक कल छोड़े थे, उससे आज आगे देख रहे हैं। कल ये सब करवा दिए थे। अगर आप नहीं देखे थे तो जाके देखिए पहले वाला वीडियो, और वो कंप्लीट हो चुका था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हर्ज मात्रक आवृत्ति का, हर्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है? हर्ज होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है। किस तापमान, क्वेश्चन पूरा पहले देख लीजिए। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड और पे जो है किस तापमान पर, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो मान है वो समान होता है। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए का जो मूल मात्रक है ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए के मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स। आरआरबी भुवनेश्वर के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ क्या है? ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा को जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका नष्ट किया जा सकता है। अब इस बात को याद रखेंगे। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किया जाता है दो पटरियों को जोड़ने के लिए। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1930 ईस्वी में किया गया था। किस चीज के लिए? भौतिक शास्त्र के लिए, मतलब भौतिक विज्ञान के लिए, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। डॉक्टर सीवी रमन को कितना ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में। किस चीज के लिए? तो भौतिक शास्त्र के लिए। समुद्री मील किसकी दूरी इकाई है? नौवहन के लिए। नौवहन के लिए जो है, नौवहन के लिए समुद्री मील इसकी दूरी है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? आपको ये कमेंट करके बताना है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। फराजाइट का संबंध है किसी से? संख्याकी से संबंध है फराजाइट का। फराजाइट का जो संबंध है किससे है? संख्याकी से है। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम के द्वारा। प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? यूरेनियम के द्वारा परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्रग्रहण कब लगता है? चंद्रग्रहण पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब आ जाती है तो चंद्रग्रहण लगता है। आप याद रखेंगे, पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या लगता है? चंद्रग्रहण लगता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, क्योंकि वायुमंडल या अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अत्यधिक बिखेरता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। फिर से देख लीजिए आप, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अत्यधिक बिखेरता है, इसलिए आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है बैगनी का। आप ये भी याद रखेंगे। यातायात में बत्ती जो है लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। अगर सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछे तो बैगनी का होता है। आप ये भी याद रखेंगे। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो किस चीज के कारण? एक केशिकत्व के कारण जो है ये ऊपर चढ़ता है। एक लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस चीज के कारण है? केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ना होता है। मृदा विज्ञान संबंधित है तो मिट्टी से, जिसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और मृदा विज्ञान संबंधित है मृदा या मिट्टी से संबंधित है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है बल के। बल बराबर एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किससे प्राप्त होता है? बल से। किसे? बल प्राप्त होता है सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि क्या है। सौर जगत में, सौर जगत में वीर्यतम, क्षुद्रतम या सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, क्रमशः बताना है एक लाइन से। तो मतलब बृहस्पति, बुध तथा शुक्र है। कौन सा है? बृहस्पति, बुध तथा शुक्र है। एंजाइम मूलतः होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। कौन मानव यकृत का निर्माण नहीं करता है? हार्मोन का निर्माण। कौन मानव जो है यकृत का निर्माण नहीं करता है? मानव का हार्मोन यकृत का निर्माण नहीं करता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य है। क्या सत्य है? शोषण से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। शोषण से प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अधिक तेजी से होता है प्रकाश संश्लेषण। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना हो जाता है तब आयतन को स्थिर रखा जाता है, तो वह 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। कौन सा? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि विस्थापन डी बल एफ की दिशा हो तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम होगा एवं धनात्मक होगा। धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा।
यदि विस्थापन डी एवं बल एफ, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट जो होता है डी, इसीलिए उसको डिनोट करते हैं डी से। अब फोर्स बल एफ की दिशा में हो तो क्या क्या कार्य क्या होता है, अधिकतम और धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। आप इन चीजों को याद रखेंगे। सरल आवर्त गति में आयाम ए एवं अवधि टी के लिए अधिक साथ अधिकतम योग होगा 2πa/t। इसका सूत्र है, ये याद रखेंगे। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितना होता है? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक कूलम आवेश। अगर आपसे पूछा जाए एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। संधारित्र की धारिता ऐसा मात्रक है फैराड है। क्या है? फैराड। संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक क्या है? तो ये फैराड है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होती है पराश्रव्य ध्वनि की तरंग। 20,000 से अधिक अगर आपको मिल जाए ऑप्शन में तो वही होता है 20,000। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। 100 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा क्या होता है? एम्पियर। 0.4 एम्पियर होता है। दाब की विमा क्या होती है? ml पावर -1 टी टू पावर -2 होता है। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग सिद्धांत पर जो है रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट के बराबर, किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या है? ये धनात्मक होगा। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी जो होती है ये धनात्मक होती है। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो है रडार का उपयोग किया जाता है। किसका? रडार का उपयोग किया जाता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होता है। क्या होता है? वेग बराबर होता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में, या हवा की दिशा मापने में, या गति मापने में जो है वेग वही होता है तो एनीमोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। विद्युत रोधी माइका का पेरा विद्युत गुणक क्या होता है? 6.7। क्या होता है? 6.7 होता है विद्युत रोधी माइका का पेरा विद्युत गुणांक 6.7। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। क्या होता है? जिप्सम का सूत्र आपको कमेंट करके बताना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किस मीटर का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए। दूध को शुद्धता को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष का सुधार किस लेंस द्वारा किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा, जिसको हम कनकेव लेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में कनकेव लेंस, लेकिन हिंदी में अवतल लेंस दिया गया रहता है। शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। शरीर में अधिक कोलेस्ट्रॉल के कारण, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाए तो क्या होता है? दिल का दौरा पड़ता है कोलेस्ट्रॉल अधिक होने के कारण। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? आपको बताना नहीं पता तो हम बता देते हैं। मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन का सूत्र होता है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त व ताप ऊर्जा में। किस रूप में? अवरक्त एवं ताप ऊर्जा में जो है अधिक मात्रा में प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में जो है ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है तो संगहिती है। क्या होता है? संहिति होता है। ग्रेनाइट ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो आग्नेय शैवाल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है ग्रेनाइट? तो आग्नेय सेल में जो है ग्रेनाइट पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। कितना? 0.5 डेसिबल मनुष्य जब सांस लेता है तो अगर सांस लेने के दौरान जो ध्वनि निकलता है 0.5 डेसिबल। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? कोलतार है। कौन सा है? कोलतार है। अ, उद्योगों में जो प्रयुक्त रसायनों की प्रचुर मात्रा है कौन सा है? कोलतार का है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन व आर्गन है। कौन सा है? नाइट्रोजन व आर्गन सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला ये गैस है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का जो ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में। विज्ञान की वह शाखा जो
जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वो क्या कहलाती है? वो पारिस्थितिकी विज्ञान। कौन सा विज्ञान कहलाती है वो? पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाती है। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? जल का जो है स्तर अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि अ, बर्फ जो है 1/9 भाग पानी के अंदर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी तक स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? पृथ्वी पर उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। जी की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। जी की यूनिट क्या होती है? कैपिटल जी, स्मॉल नहीं कैपिटल जी की। अगर ये स्मॉल जी होता तो उसका मान बदल जाता है। यहाँ कैपिटल जी है इसीलिए न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुव पर। किसी भी वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो ध्रुव पर होता है। एक वस्तु का जो सबसे अधिक वजन होता है वो कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किस द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा होता है। आप यहाँ देख लीजिए, डीएनए के द्वारा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पैरोमीटर के द्वारा। उच्च तापमान मापा जाता है किसके द्वारा? तो पैरोमीटर के द्वारा जो उच्च तापमान का मापन किया जाता है। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? ये कल भी बताए थे। गतिमान ऊर्जा में क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु की अगर बात किया जाए तो प्लेटिनम होती है सबसे कठोर धातु। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार का उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूरबीन का, या बायनोक्यूलर। दूरबीन को ही बायनोक्यूलर कहते हैं। तो दूर की वस्तु देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करते हैं। दूरबीन की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने खोज किया था। बैरोमीटर का क्या उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का उपयोग क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापना बैरोमीटर का उपयोग है। जल का आयतन सबसे कम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का तापक्रम सबसे कम होता है। जल का आयतन सबसे कम होता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है ये जड़त्व का व्याख्या करता है। कौन सा नियम? प्रथम नियम जड़त्व का व्याख्या करता है। अल्फांसो एक प्रकार का आम है। क्या है? ये आम है अल्फांस अल्फास अल्फांसो। क्या है? एक प्रकार का आम है अल्फांसो। गति के नियमों की खोज किसने की? न्यूटन ने की थी। किसने? गति के नियमों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु की बात किया जाए तो ये लिथियम है। धातु और धातु उपधातु इन बातों को भी ध्यान रखेंगे तब क्वेश्चन का आपको क्लियर हो पाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो लिथियम है। पौधे का कौन सा अवयव प्रशोषण का कार्य करती है? तो पत्ती करती है। कौन सा कार्य? प्रशोषण के लिए पत्ती जिम्मेदार होती है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण किस विटामिन की कमी होता है? विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 की कमी के कारण जो है बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संगठकों में शामिल है तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना जो है ये सब शामिल होता है पोर्टलैंड सीमेंट में। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन? तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होती है पेंक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होती है किससे होती है? पेंक्रियाज में जो है इंसुलिन स्रावित होती है। पेंक्रियाज में इंसुलिन स्रावित होती है। सबसे पहले प्रयोग में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था कौन सा? यूरिया। यूरिया की खोज किसने किया था? आपको ये बताना है। वोलर नामक वैज्ञानिक जो है इसी ने यूरिया बनाया था सबसे पहले। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 46%। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है जो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? लेड भंडारित बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। कौन की इकाई मात्रक होता है? रेडियन। कौन की इकाई क्या होती है? मात्रक ये रेडियन होती है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। कौन सा? अणुओं के बीच जो है कोहेसिव द्रव में पृष्ठ तनाव होता है तो कोहेसिव बल के कारण। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने। दो अलग अलग क्षेत्रों में जो है नोबेल प्राप्त करता कौन सा है? तो मैडम क्यूरी है। दालों में दालें किसकी सबसे अच्छी स्रोत है? प्रोटीन की। दालें जो है किसकी सबसे अच्छी स्रोत है? ये प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। यकृत द्वारा स्रावित पित्त कहाँ
यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में ये संचित रहता है। परिशोधन स्वेदन से शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। क्या करता है? हाइपोथैलेमस का भी काम होता है यही, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। अ, और परिशोधन का भी जो काम होता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करना होता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। कौन सा रखते हैं? अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू एवं संतरे में उपस्थित होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू एवं संतरे में जो उपस्थित अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है खट्टे में, और आंवला भी माना जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन की बात किया जाए तो मशरूम में जो है सबसे अधिक प्रोटीन होता है, 70% के तकरीबन माना जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद सोयाबीन होता है, सोयाबीन है तो फिर सोयाबीन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मशरूम दिया जाए तो बेहतर ऑप्शन रहता है मशरूम के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? तो CO2 54% और CH4 जिसे मीथेन कहते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और CH4 मीथेन 30%। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए दोलन काल बढ़ जाता है, तो घड़ी सुस्त हो जाती है। एक साधारण घड़ी जो है गर्मी के दिनों में वो सुस्त हो जाती है, पेंडुलम की लंबाई बढ़ने के कारण, और दोलन काल जो है उसका भी वो भी बढ़ जाता है, इसीलिए वो घड़ी सुस्त हो जाती है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। एक जूल किसके बराबर होता है? तो 10⁻7 अर्ग के बराबर एक जूल होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या होता है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ये किस रेशम के जो कीड़े हैं किस पेड़ पे पाला, शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, लेकिन ये शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक। ध्वनि तरंगे जो होती है आंशिक लंबवत एवं आंशिक तिर्यक होती है ध्वनि तरंगे। किसका ऊंचाई किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अस्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। कैमरे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा? कैमरे में। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा उत्तर दक्षिण की ओर, इसका पोल ही होता है नॉर्थ एंड साउथ की ओर, NS। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तोलतर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो फोकस कहाँ? फोकस की दूरी लंबाई पर, फोकस की दुगुनी लंबाई पर। कहाँ? फोकस की दुगुनी लंबाई पर रखा जाएगा ये। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? किस यूनिट का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। कि कौन किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सा है? प्रकाश वर्ष जो है ये प्रकाश वर्ष ये दूरी मापने की है। धातुएं किस क्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन के द्वारा। किसके द्वारा? धातुएं चालन के द्वारा जो गर्म होती है। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए जो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनिक घर्षण का मान जो है सबसे कम होता है। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण होता है विराम का जड़त्व।
अगर गाड़ी अचानक या अश्वरोही है या गाड़ी अगर अचानक चल दे तो वो विराम का हजरत भी कहलाता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का क्या कारण है? लोहे का विस्थापन, जल जल का भार लोहे के भार से कम होता है इसीलिए। लोहे का भार जो है, विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। दांतों के डॉक्टर द्वारा सीधा-सीधी यहाँ पूछा गया दांतों के डॉक्टर जो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये डायरेक्ट सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है और वायु भी एक मिश्रण है, क्योंकि धूम कोहरा, धुआँ, धूलकण ये सारे जो है उसका मिश्रण है वायु। इस आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। कौन-सा? दृष्टिपटल दिया गया है और रेटिना भी इसको कहते हैं। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल, रेटिना। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलते हैं? तो 100 सेंटीग्रेड से कम पर उबलते हैं। पहाड़ों पर जो पानी उबलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलते हैं पानी। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर। बॉयल नियम जो लागू होते हैं नियत ताप पे ये लागू होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद जो है या वर्षा के कारण जो बूंद निकलती है उसका गोलाकार होना पृष्ठ तनाव का ही कारण बनता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। लिफ्ट कहाँ जा रही हो? नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है एक यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? जबकि गीला बालू धुतीहीन दिखाई देता है। तो परावर्तन के कारण जो है, परावर्तन के कारण सूखी बालू चमकीली दिखाई पड़ती है। कौन सा? परावर्तन के कारण जो सूखी बालू चमकीली दिखाई पड़ती है। नोट का उपयोग किया जाता है जलयानों की गति मापने के लिए। नोटिकल मील यही होता है जलयानों की गति मापने के लिए। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरणें। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरणें जो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को क्या कर देता है? ये चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग संरक्षण होता है। कौन सा? संवेग संरक्षण दो गेंद टकराने से। पृथ्वी का भ्रमण गति कितना होता है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट लगभग में दिया गया है। तो ये कन्फर्म नहीं है, लगभग में है। आप इसी को लेके चलेंगे। पृथ्वी की भ्रमण गति कितना है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तेलों तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तेलों के जमने में जो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की स्थिति में हाइड्रोजनीकरण जो होता है ये तेलों के जमने में उसी की जमने की क्रिया होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक क्या होता है? टेस्ला होती है। चुंबकीय किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक जो क्या होती है? टेस्ला होती है। कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाए तो अवधि बढ़ बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है। किसी घड़ी की लोलक की लंबाई अगला लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो अवधि बढ़ती है और वह घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग सिद्धांत पर जो है रॉकेट कार्य करती है। कौन सा? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करती है। एक बार बराबर होता है 10 टू पावर 5 पास्कल के बराबर होता है एक बार। एक बार बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है एक बार। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ असवन करने करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन प्राप्त होता है। क्या? बेंजीन प्राप्त होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ असवन करने पर प्राप्त होता है तो बेंजीन प्राप्त होता है। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के माप के लिए किया जाता है? उच्च ताप के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का जो है उपयोग किस राशि के मापने के लिए किया जाता है? उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसका समय अवधि दोगुनी हो जाती है। जब लोलक की लंबाई कुछ कितनी अगर चौगुनी कर दी जाती है तो उसकी जो समय अवधि दोगुनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? एक दिशा में। डायोड से जो धारा बहती है कितनी दिशा में बहती है? तो मात्र एक दिशा में बहती है। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। एक रेडिएशन पैरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कौन सा?
एक रेडिएशन बैरोमीटर में तापक्रम उपयोग किया जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयोग किया जाता है। द्रव में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव में डूबी हुई वस्तु किस उत्प्लावन पर जो है निर्भर करती है? वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर ये निर्भर करती है। अब याद रखेंगे। प्रयोग किसके प्रयोग में भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है। किससे? पायरोमीटर से। पायरोमीटर से जो भट्ठी का तापमान मापा जाता है। चाबी भरी चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। कौन सा ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके द्वारा के अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है? तो कहा गया डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा कहा गया। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? तो 71%। कितना होता है? ये 71% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति को अगर दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होता है? संवेग दुगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है या ओजोन अवक्षय से संबंधित है। क्षरण भी बोल सकते हैं, क्षरण। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है? हरी सब्जी। जितने भी हरी सब्जी मतलब पत्तीदार सब्जी होती है उसमें लोहा प्राप्त होता है खाने से। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? पानी का। निर्जलीकरण के द्वारा शरीर में किस पदार्थ का जो है क्षय होता है? पानी का। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज्यादा होती है। प्रकाश की गति की तुलना में जो है रेडियो तरंग की गति क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का जो है सबसे अधिक उच्च मान होता है। किस ईंधन का उच्च क्लोरोफिक मान होता है? तो मतलब अधिक मान होता है हाइड्रोजन का। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के बराबर। 1 किलो बाइट बराबर होता है किसके बराबर? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। ग्रीन हाउस प्रभाव का जो परिमाण है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। पृथ्वी पर औसत तापमान का जो बढ़ना है ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? सदैव अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? सदैव अपरिवर्तित रहेगा। सीएफसी सीएफसी जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है वह प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। सीएफसी क्या है? जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? सीएफसी एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सीएफसी क्या है? जो ओजोन स्तर को प्रभावित करती है। तो क्लोरोफ्लोर ये एक कार्बन है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा होता है? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो 3 है इसका प्राथमिक रंग है नीला हरा लाल से जो है टीवी में रंगीन प्रकाश संयोजन और यह रंगीन चित्र बनता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण के लिए जो है मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो ये शोरगुल है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी बनता है क्योंकि दाब बढ़ने से जो है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2 के कारण। अम्ल वर्षा SO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? मीथेन। जिसका सूत्र बताए थे CH4 होता है मीथेन। तो कौन सा पदार्थ जो है बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये अगर आप बिहार में कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस हो या उत्पाद पुलिस हो, इसके बाद DLED हो या BEd एंट्रेंस हो, अगर कोई भी आप एंट्रेंस देना चाहते हैं या ITI का एंट्रेंस हो, अगर साइंस फिर पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस आप लोग देंगे, तो कोई भी वनडे कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सारा क्वेश्चन इनफ है उनके लिए। और जो है कल नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक है तो फिर कल यहाँ से शुरू करेंगे और आपको करवा देंगे नए नंबर पेज से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक में आप अपने दोस्त को भी आप शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ लेगा। तो धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।